सावधान। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगण, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकार्यकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा पुद्गल द्रव्य के ऊपर चल रही थी और पुद्गल द्रव्य में हमें कैसे पता पड़ा कि ये जो भी चीज़ है ये पुद्गल द्रव्य है। उसके लक्षण देख के, कौन से लक्षण देखे हमने? स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है ना। स्पर्श मतलब क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम टच कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें कौन सा गुण है? स्पर्श गुण है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? रस। रस में क्या होता है? उसको एक स्वाद है, ठीक है ना। गंध में हाँ एक कोई ना कोई स्मेल होगी। उसके बाद वर्ण होता है। वर्ण में मतलब कोई ना कोई रंग होगा, ठीक है ना। लाल पीला हरा इस रंग की बात नहीं है, कोई ना कोई रंग है, ठीक है ना। लाल पीला ये फिर अलग चीज़ हो जाएगी, क्योंकि लाल और पीला ये तो बदलने वाली चीज़ है। और लाल और पीले में भी कॉमन क्या है? रंग जो है वो कॉमन है, इसलिए जो कॉमन फैक्टर है वो गुण कहलाता है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण हैं। और इन ऐसे कितने गुण हैं पुद्गल द्रव्य में? हाँ चार तो है ही है, ऐसे और कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं, ठीक है ना। कोई भी द्रव्य होता है तो किसी भी द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत गुणों का समूह ही क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब हमने इसमें कुछ चीज़ें और देखी थी कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार चीज़ों के माध्यम से तो हमें समझ में आती है चीज़। अब इसमें जो रस है, तो रस किसी में कम ज़्यादा पाया जाता होगा। किसी द्रव्य में कम रस है, किसी द्रव्य में ज़्यादा रस है। जैसे नींबू है, नींबू में कम रस है कि ज़्यादा रस है? ज़्यादा रस है। और मौसमी में? मौसमी में उससे भी ज़्यादा है। और ये जो घंटी है, मंदिर की घंटी, इसमें रस है कि नहीं है? अच्छा, नींबू में ज़्यादा रस है कि घंटी में ज़्यादा रस है? किसी में ना कम है ना ज्यादा है। अगर 101% हो जाएगा तो वो नहीं कहलाएगा, 99% हो जाएगा तो वो नहीं कहलाएगा। तो सब कर्म में अपने अपना कैपेसिटी से 100% ये चारों
हाँ गुण है। बराबर, ठीक है ना, मतलब चारों ही चीज़ें हैं। अब हम क्या सोचते हैं, जूस को हम रस कहते हैं, जूस मतलब रस नहीं है, जिसको हम चख सकते हैं वो रस है, ठीक है ना, इसलिए कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं, वो ऐसे ही वो इसमें रस कम निकलता है, किसी में ज़्यादा निकलता है। अब कम रस निकले तो उसमें कम रस होगा, और ज़्यादा रस निकले तो उसमें ज़्यादा रस गुण है, ऐसा है क्या? किसी में कम स्वाद भी होता है, किसी में ज़्यादा स्वाद भी होता है, तो फिर रसगुण ज़्यादा कम हो गया क्या? हाँ, नींबू सूख गया तो अब रसगुण खत्म हो गया उसका, तो रसगुण खत्म हो जाता है क्या? तो ये चीज़ नहीं है। रसगुण मतलब जूस से नहीं लेना उस चीज़ को, रस मतलब आप केवल उसको टेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यदि टेस्ट कर सकते हो तो इसमें 100% रसगुण है। बात समझ में आई ना? और टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, यदि वो चीज़ आपको दिखाई मात्र दे रही है, इसका मतलब ऑटोमेटिक समझ जाना चाहिए कि उसमें बाकी की सारी चीज़ें हैं। एक या दो तीन नहीं हो सकते, एक होगा तो बाकी सारे होंगे। एक दो तीन तो हमें कभी कभी दिखाई देते हैं और बाकी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, पर 100% पाए चारों ही जाएंगे। बात समझ में आई ना? कहीं कम ज़्यादा हमें दिखाई दे सकता है, हाँ, जैसे अब बिजली है या फिर हवा है, तो अब वो हमें दिखाई नहीं देगी, हवा हवा कहाँ दिखाई देती है, हमें सूंघने में नहीं आती है। ये जो सूंघने में आती है वो अलग चीज़ की खुशबू है, जैसे फूल की खुशबू आ रही है तो फूल की अलग खुशबू है, वो अलग है, पर कोई हवा की खुशबू होती हो तो वो चीज़ तो नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही दिखाई नहीं देती, सूंघने में नहीं आती है, और हाँ केवल स्पर्श होती है। अब स्पर्श होती है इसका मतलब हमें लगा लेना चाहिए कि बाकी की सारी चीज़ें भी उसमें पाई जा रही हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये चार गुण जो लक्षण के रूप में हमने देखे पुद्गल द्रव्य के वो थे, ठीक है ना। इसके बाद हमने किस चीज़ की चर्चा करी थी? हाँ, अब हम ये तो हमने उसका लक्षण देखा था, अब इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि ये जो पुद्गल द्रव्य है, जो भी पुद्गल द्रव्य पाया जाता है, वो जो पुद्गल द्रव्य है वो कितने रूपों में दिखाई देता है हमें? पुद्गल द्रव्य तो हम समझ गए कि पुद्गल द्रव्य क्या है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, इट मीन्स वो पुद्गल द्रव्य है। तो अब वो पुद्गल द्रव्य जो है वो किन किन रूपों में हमें दिखाई देता है इस पूरे जगत में? अणु और स्कंद, और केवल दो ही रूपों में दिखाई देता है। हाँ, या तो अणु है, हाँ हाँ, ये जो पुद्गल द्रव्य है ये मुख्य रूप से दो भागों में पाया जाता है, एक अणु के रूप में, एक स्कंद के रूप में। अणु जो होता है वो इतना छोटा पार्टिकल है कि उसके दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अणु मतलब बिल्कुल सूक्ष्म पार्टिकल, उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो पाएगा। आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, पर ऐसा भी तो टुकड़ा आएगा जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो पाए, वो क्या कहलाता है? वो अणु कहलाता है, ठीक है ना। और ऐसे दो या दो से अधिक अणु जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या चीज कहलाती है? स्कंद कहलाता है। हाँ, अणु का कोई वो नहीं है, अणु तो पुद्गल द्रव्य है शुद्ध, ठीक है ना। इन सब में जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है वो कौन सा है? अणु है। अणु एक पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। अब वो पुद्गल द्रव्य जब आपस में मिलेंगे, अणु जब आपस में मिलेंगे तो वो जिस चीज़ की रचना करेंगे, तो वो किसी भी चीज़ की रचना कर सकते हैं, लिक्विड की रचना कर सकते हैं, किसी मेटल की रचना कर सकते हैं, गैस की रचना कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। पर अणु जो है वो मेटल होता हो या फिर कोई लिक्विड रूप में होता है या फिर गैस रूप में होता है, ऐसा नहीं है, वो एक अणु है, ठीक है ना। अब बहुत सारे अणु जब मिलते हैं तो किसी भी रूप में रचना हो जाती है, वो स्कंद हो जाता है।
नहीं तो ये साइंस ही है। साइंस के हिसाब से तो जैसे हमने पढ़ा, जितना पता है हाँ कि एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल। डिफरेंट तरह के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। हाँ। और जैसे मोलिक्यूल मतलब स्कंद। मॉलिक्यूल, अब एटम में भी अपने इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, हाँ तो वो भी तो स्कंद ही हुआ एक तरह से, हाँ अलग तरह एग्जैक्टली है ना, हाँ, वो भी स्कंद क्योंकि हुआ। हम दो चीज़ें कर पा रहे हैं ना उसमें, दो चीज़ें कर रहे हैं ना। एटम में भी हमने तीन चीज़ें निकाल दी, दो चीज़ नहीं तीन चीज़ें, हो गई। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो इसके तो हमने तीन पार्टिकल तो वैसे मतलब वैसे तीन हो वेद तो गए, वैसे ही कर दिए, तो वो खुद अपने आप में क्या हो गया, स्कंद हो गया। स्कंद हो गया। तो अलग अलग तरह के तो स्कंद होते हैं ना। हाँ, और मोलिक्यूल क्या कह रहे थे आप? मॉलिक्यूल जैसे एक पानी का मॉलिक्यूल हुआ तो वो खूब सारे मिलके हमें इतना सारा पानी मिलता है। हाँ, पूरी पानी का। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब स्कंद है। तो अणु अलग अलग तरीके से जुड़ता है तो अलग अलग तरह के स्कंद बनते हैं, ऐसे समझे हम इसको? क्या चीज़? जैसे अणु जो है वो तो एकदम शुद्ध है, हाँ तो वो मतलब स्कंद कई तरह के क्यों होते हैं? अणु अगर एक ही शुद्ध, हाँ, एक ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब अणु एक ही प्रकार का है, ठीक है ना, तो फिर इतनी सारी चीज़ें बन रही, कभी ठोस बन जाता है, कभी गैस बन जाता है, कभी लिक्विड हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उसकी योग्यता पे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न समझ में आया कि जब आपस में मिलती ही नहीं है तो फिर अणु स्कंद कैसे हो गया, वो हमें दिखती मिली, ठीक है ना। सब अलग अलग। हाँ, अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि एक्चुअल में चीज़ क्या है, ठीक है ना। एक्चुअल में अभी स्कंद के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी कंफ्यूज मत होना, अभी अणु के बारे में थोड़ा सा देख लें। अणु मतलब क्या है? जो छोटा सा पार्टिकल है जिसके दूसरे टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो अणु कहलाता है। और उस अणु में ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि चूंकि वो एक द्रव्य है ना, अणु क्या है अभी बताया, एक शुद्ध पुद्गल द्रव्य यदि कोई है तो वो क्या है, क्या है, अणु है। और द्रव्य की परिभाषा में हमने क्या चीज देखी थी, द्रव्य क्या होता है? इसमें चारों प्रकार गुण होते हैं। नहीं, द्रव्य, द्रव्य, पुद्गल द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं, निरंतर पर्याय बदलती रहती है। तो अणु जो है वो भी एक द्रव्य है, तो उसकी भी निरंतर पर्याय बदलती रहेगी। बात समझ में आ रही ना। अब उसकी पर्याय किसी भी रूप में बदल सकती है, क्योंकि एक अणु है तो उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण गुण पाए जा रहे हैं। तो चार चीजें पाई जा रही है, इसका मतलब वो पार्टिकल चार प्रकार का हो गया, ऐसा नहीं है। चीज एक ही है, उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, अनंत गुण है उसमें, उन अनंत गुणों से मिलकर वो द्रव्य बना है। तो एक जो अणु है वो भी एक द्रव्य है, पर उसके स्पर्श रस गंध वर्ण बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब स्पर्श में गर्म भी है, ठंडा भी है, ये स्पर्श ही तो है। तो कभी वो पार्टिकल एकदम अग्नि के रूप में हो सकता है, कभी वो पार्टिकल पानी के रूप में हो सकता है। वो पार्टिकल अपने आप में चेंज होगा, पर अग्नि और पानी ये स्कंद है, पर वो जो पार्टिकल है वो एकदम शुद्ध है। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसा समझो, पार्टिकल अपने आप में एक पार्टिकल है, वो ना तो पानी है ना वो कुछ भी नहीं है। पानी अग्नि ये चीजें कब बनती हैं? जब वो चीजें आपस में मिलती हैं। मिलती हैं मतलब मिलने का मतलब भी समझना, मिलना मतलब वो मिल जाते हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो अपन पहले ही देख के आ गए थे कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य को टच भी नहीं करता है, मिलता ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। हाँ, अणु, दो अणु भी आपस में कभी भी मिल जाते हो ऐसा नहीं है। जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़ भी नहीं नहीं, इसका अभी अभी समझना इस चीज को, ऐसा दोबारा बताइए। अभी अभी बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं। देखो, मिल जाते हो मतलब एक दूसरे रूप हो जाते हो ऐसा नहीं। होता क्या है, वो पेन है, हाँ देखो, ये पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पार्टिकल कभी भी, ये दो पार्टिकल हैं। अब
अब ये दो पार्टिकल कभी भी एक दूसरे में मिल जाते हो, ऐसा नहीं है। होता क्या है, दोनों साथ साथ हैं, ऐसे इधर ऐसे कई सारे पार्टिकल्स यहाँ पे रह सकते हैं। अब ये जो एक रचना बनी है, इस रचना को, जो भी एक रचना बनेगी इनसे, उसको वो कहलाता है एक स्कंद। बात समझ में आ रही है? पर यहाँ पे तो आपको बीच में गैपिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे गैपिंग बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल आपस में सटे हुए रहते हैं, पर सटे हुए होने पर भी कभी भी जुड़ते नहीं है, कभी भी मिलते नहीं है। ठीक है ना, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, सबकी एकदम अलग अलग न्यारी न्यारी सत्ता है, बिल्कुल अलग अलग है सब। पर सब अलग अलग रहते हुए भी इनका जो एक बॉन्ड है, वो ऐसा बॉन्ड है कि आप इधर से उठाओगे तो ये पूरा उठेगा। जबकि ये भी क्या है, एक ये स्कंद है। कैसा स्कंद है, यहाँ पे ऐसा समझना है इस स्कंद को। स्कंद मतलब जैसे मोबाइल है, जैसे ये पेन है, तो ये पेन मान लो ये पेन जो है ये 100 पुद्गल परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, कितने पुद्गल परमाणु है? 100 पुद्गल परमाणु तो एक द्रव्य है, तो यहाँ पे 100 पुद्गल परमाणु, इसका मतलब कितने द्रव्य हो गए? 100 पुद्गल द्रव्य हो गए। अब सारे द्रव्य अपने अपने में है, सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है, परंतु वो आपस में इस प्रकार से वहां पर रह रहे हैं कि उनमें एक संबंध क्रिएट हो गया है। संबंध क्रिएट हो गया है मतलब कोई मिल गए हो ऐसी बात नहीं है सब अलग अलग, पर साथ का ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध हो गया है कि आप यहां से भी उठाओगे ना, आपने एक परमाणु को भी उठाया तो बाकी 99 परमाणु उड़ जाएंगे, जबकि वो संबंध इसके साथ में नहीं है। क्यों? मैं इसको उठा रहा हूं तो ये थोड़ी ना उठ रहा है, जबकि इनके साथ ये जो 100 परमाणु हैं, इनके साथ ऐसा बॉन्ड बन गया है कि एक उठाते हैं तो 99 उड़ जाते हैं। तो इस संबंध को कहते हैं स्कंद। स्कंद, हाँ, अंदर नहीं घुसते हैं सब, नहीं ऐसे भी ऐसे मिल गए हो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बॉन्ड बना लिया और अब हट नहीं पा रहे हो ऐसा नहीं है। 100 के 100 पुद्गल परमाणु, ऐसा समझिए ना जैसे उदाहरण है, उदाहरण अब एक्चुअली में पूरा घटित नहीं होता है। अब जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में सारे पशु रह रहे हैं, और अब सारे पशु रह रहे हैं तो जहाँ पे हैं, हाँ, मिलके वो चिड़ियाघर हो गया, ठीक है ना, पर एक्चुअल में जानवर सारे अलग अलग हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब एक जानवर को पकड़ोगे दूसरा जानवर पकड़ में थोड़ी ना आएगा। पर जैसे समझने के लिए कि एक चिड़ियाघर में सारे जानवर रह रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही एक स्कंद में सारे के सारे परमाणु रह रहे हैं, पर ये रह रहे हैं अकेला ऐसा नहीं है, इनमें एक संबंध हो गया है। और वो संबंध कैसा है कि सब 100 परमाणु एक साथ रहते हैं, इसलिए उनमें एक संबंध क्रिएट हो गया है। उस संबंध के कारण यदि एक चीज में कोई चीज दिखाई देती है ना, तो बाकी 99 भी दिखाई देती है। अणु और परमाणु तो एक ही चीज है। कई स्कंद नहीं, दो एक होगा तो परमाणु होगा। जैसे ही 2 हो जाएंगे तो 2 या 2 से अधिक जब भी परमाणु आपस में मिलेंगे तो वो स्कंद हो जाएगा। अब स्कंद बिल्कुल छोटा भी हो सकता है, क्योंकि दो वाला भी है ना, तो वो भी स्कंद है, और अनंत वाला है तो वो स्कंद है। बात समझ में आ रही है? तो स्कंद माने क्या? स्कंद माने जितने भी परमाणु हैं, जैसे मान लो अपन 100 परमाणु की बात कर रहे हैं, तो 100 परमाणु आपस में एक साथ रह रहे हैं और उनमें एक संबंध क्रिएट हो गया है। वो क्या कहलाता है? वो स्कंद कहलाता है। और जिनमें संबंध क्रिएट नहीं हुआ है वो अलग स्कंद है, वो दूसरा स्कंद है। बात समझ पा रहे हैं? स्कंद में एक संबंध क्रिएट है, उसको बंध कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए, और वो बंद कैसे होता है, उसके कई सारे फॉर्मूलाज हैं।
वो फॉर्मूलाज आपको तत्वार्थ सूत्र जी में देखने के लिए मिलेंगे। द्वैधा दो अधिक गुणानांतु ऐसा करके सूत्र है। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, जब स्निग्ध और रुक्ष ये इस प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो बंध क्रिएट होता है। बंध होता है तो वो आपस में जुड़ते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है ना। मेरे ख्याल से दूसरे या फिर 5वें अध्याय में मिलेगा आपको स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, 5वें अध्याय में मिलेगा आपको। हाँ हाँ, तो रूखा चिकना स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्ष ये दो प्रकार के जब आपस में अकेले स्निग्ध होंगे तो नहीं मिल पाएंगे। स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध मतलब होता है चिकना, रुक्ष मतलब होता है सूखा। जब ये दो प्रकार के पार्टिकल मिलेंगे तभी जाके उनमें संबंध क्रिएट होगा। संबंध क्रिएट होगा मतलब स्निग्ध स्निग्ध में रहेगा, रुक्ष रुक्ष में रहेगा, परंतु आपस में एक बॉन्ड ऐसा बनेगा कि दोनों आपस में हमें मिले हुए नजर आएंगे। पर मिले हुए होने पर भी वो मिल जाते हो ये बात नहीं, क्योंकि वो तो अलग अलग द्रव्य है ना। बात समझ में आ रही है। पर एक संबंध क्रिएट होता है, उस संबंध का नाम क्या है? उसका नाम है बंध। 5वें अध्याय में ये, हाँ, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। और वो स्निग्ध रुक्ष कम मिलेंगे, अपन दो स्निग्ध को ले आओ दो रुक्ष को ले आओ तो ऐसा नहीं होगा। द्वैधाधिक गुणानांतु ऐसे करके उसमें फॉर्मूलाज हैं। तो वो दो या दो से अधिक जब वो उसमें वो होता है, हाँ हाँ, इनकी तो अपन बात कर चुके हैं फिर बाद में। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक मतलब अधिक होना चाहिए तब वो जाके संबंध क्रिएट होता है। तो इसमें भी संबंध कब क्रिएट होगा, ये अलग अलग नियम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपस में मिल जाएगी। बात समझ में? उसके नियम होते हैं, उसके फॉर्मूलाज होते हैं कि वो स्कंद में वो मतलब जो परमाणु है तो परमाणु किस प्रकार से मिलेंगे, वो फॉर्मूलाज अलग है। अभी वो अपन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी तो अपन को ये जो समझना है वो ये चीज़ है। परमाणु आपको समझ में आया? परमाणु अणु जो भी कह लो, क्या चीज़ है वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। ठीक है ना। वो कभी भी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक द्रव्य है। ठीक है ना। और निरंतर बदलता भी रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य के अपन ने दो ही लक्षण देखे थे इस प्रकार के, जो निरंतर बदलता भी रहे और कभी ना बदले, द्रव्य भी रहे और उत्पाद व्यय भी रहे, वो द्रव्य। ठीक है ना। तो जो कभी नहीं बदले इसका मतलब द्रव्य, और निरंतर बदलता रहे इसका मतलब उत्पाद व्यय। ये बात समझ में आ रही है आपको? कभी नहीं बदले और हमेशा बदलता रहे, ऐसी बात पॉसिबल है कि जो कभी नहीं बदलता पर हमेशा बदलता है? देखो ऐसा समझिए, सोना है तो सोना हमेशा सोना रहता है, सोना कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सोना चांदी में कन्वर्ट हो जाए, पर सोना लगातार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो लगातार बदल रहा है। वो सोना कभी हार के रूप में है, कभी कंगन के रूप में है, कभी कुछ भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो निरंतर बदल भी रहा है, पर ऐसा नहीं बदलता कि हीरे के रूप में या फिर तांबे के रूप में बदल जाए। हाँ, तो वो लगातार बदल रहा है। पर कपड़ा बदल गया क्या? कपड़ा तो कपड़ा है, तो कपड़ा नहीं बदला। तो द्रव्य में दोनों चीजें हैं, निरंतर भी बदलाव चलेगा और कभी नहीं बदलेगा। ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे अपने जो पुद्गल अणु है, पुद्गल परमाणु है, उसके संबंध में लगेगी। बराबर बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया अणु या परमाणु। और दूसरी चीज क्या है? स्कंद। स्कंद में क्या चीज होती है? दो या दो से अधिक अणु जब भी आपस में समूह के रूप में मिलेंगे मतलब हाँ, केवल पास आएंगे। और पास आने पर केवल पास रहे, ये एक अलग चीज है। पास रहने पर एक संबंध विशेष बनता है, तब वो स्कंद कहलाता है। बात समझ में आ रही है? वो बंध कहलाता है। ठीक ना। जो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, उस संबंध को बंध कहते हैं। पर संबंध होने के बाद भी सब अलग अलग है कि नहीं है?
सब अलग अलग है। इसको ऐसा समझो, स्कंद में समान जाति द्रव्य भी बताया था, एक समान अभी वो बात करेंगे अपन, ठीक है ना। अभी स्कंद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे एक परिवार के लोग हैं, ठीक है ना। अब एक परिवार, जैसे मान लो एक गड़ा परिवार है, ठीक है, और एक जैन परिवार है, ठीक है। अब जैन परिवार और गड़ा परिवार, इन दोनों में क्या वो रहेगा? जैन परिवार और दूसरा परिवार गड़ा परिवार, शर्मा परिवार समझ लो, ठीक है ना, दूसरी जाति का परिवार है। तो ये जो परिवार है, अब मान लो दोनों परिवार में 5-5 जने रहते हैं, ठीक है। अब 5-5 जनों में आपस में संबंध है, तो जैन परिवार के जो 5 जने हैं उनमें आपस में एक संबंध है, पर वो सब अलग अलग है, ठीक है ना। और सब क्या कहलाएंगे? जैन कहलाएंगे। अच्छा, अपन एक व्यक्ति को कुछ करो तो बाकी को इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उस चीज का? उन्हें बुरा लग सकता है। बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही इनको भी इफेक्ट पड़ता है। आपने यहाँ से उठाया तो वो पूरा उठेगा, यहाँ गर्म करोगे तो पूरा गर्म होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। कब? जब एक संबंध होता है। पर संबंध होने पर भी वो 5 चीजें आपस में मिल गई हो, ऐसा नहीं है। 5 की 5 अलग अलग चीजें। तो भी स्कंद कहाँ है? दोनों शर्मा परिवार और जैन परिवार एक जगह पे आ जाए तो भी कोई बंद नहीं है उनमें, बंद थोड़ी ना है। क्योंकि जैन परिवार रहेगा, शर्मा परिवार रहेगा। देखो, मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में तो पुद्गल द्रव्य मतलब परमाणु बिल्कुल सेपरेट है। पर सेपरेट होने के बाद भी होता क्या है कि ये जैसे एक घेरा है, ठीक है ना, इस घेरे में ये सारे पार्टिकल्स किसी समय में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं मतलब वो अपनी योग्यता से वहां पर आते हैं, ठीक है ना। और जब आते हैं तो इनमें एक विशेष प्रकार का संबंध क्रिएट हो जाता है। संबंध क्रिएट होने के बाद भी सब अलग अलग हैं, पर फिर भी उनमें एक ऐसा संबंध क्रिएट होता है। इस संबंध के कारण ये जो रचना बनी है, इस रचना को क्या कहते हैं? स्कंद रचना कहते हैं। पर स्कंद रचना में भी आप ये समझना, बंध क्रिएट हुआ है, बंध क्रिएट होने के कारण, संबंध क्रिएट जो हुआ है उसके कारण वो एक सी दिखाई देती है रचना, पर है सब वहां पे 100 परमाणु है तो 100 पूरे अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको यहां कितने स्कंद दिखाई दे रहे हैं? यहां आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब स्कंद है, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे ये मोबाइल है, ये पेन है, ये डस्टर है, माइक है, ये सारी चीजें क्या है? ये स्कंद ही है। अब जब माइक है, ठीक है ना, मान लो जो माइक है वो 100 पुद्गल परमाणु से मिला हुआ है, तो वहां पे कोई एक संरचना हमें दिखाई दे रही है। जैसे ये पेन है तो पेन की एक संरचना हमें दिखाई दे रही है। तो ये पेन कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है तो इसमें अनंत पार्टिकल्स, पर अपन मान लें 100 पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब ये 100 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पे 100 के 100 पार्टिकल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, परंतु उनमें संबंध इस प्रकार का क्रिएट हो गया है कि वो पेन के रूप में एक रचना दिखाई दे रही है। जैसे इसका ढक्कन अलग है, पेन अलग है। हाँ, ये तो अलग, 2 अलग अलग चीजें हैं, ढक्कन उठाएंगे ठीक तो है ना। पेन भी उठेगा, हाँ पेन उठाएंगे तो ढक्कन भी उठेगा, हाँ, है ना? यहाँ पे तो चूंकि ढक्कन बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। पर अभी ये जो पेन है ये क्या है? ये तो एक स्वतंत्र स्कंद है ना। तो ये स्वतंत्र जो स्कंद है, अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अब इसको यहाँ से कुछ अलग कुछ नहीं कर सकते। बात समझे? तो इसमें ऐसा संबंध स्थापित हो गया, इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। कैसे अलग? क्योंकि वो अपनी योग्यता के हिसाब से जुड़ गए आके। हाँ, अब जुड़ गए हैं इसका मतलब फिर वो एक दूसरे से मिल गए हों, ये चीज नहीं है। साथ आ गए, साथ। केवल ऐसा संबंध है कि एक दूसरे में, मतलब एक दूसरे के साथ वहां पर बहुत पावरफुल तरीके से वहां पर रह रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे चुंबक होती है, चुंबक आप जानते हो, तो चुंबक वो जो बहुत हाई पावर की होती है। अब 2 चुंबक को आपने हाई पावर की मिला दिया और उसको आप अलग कर पाओ, अब नहीं कर पाओगे।
आप कितनी मेहनत कर लो, कितनी बड़ी से बड़ी मशीनें ले आओ, आप उनको अलग नहीं कर पाओगे। पर जैसे जैसे समय बीतेगा और उस चुंबक की पावर कम होगी, ऑटोमेटिक अलग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ये जो स्कंद हैं, इन स्कंदों में जब ये पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं मतलब साथ साथ में समूह के रूप में रहते हैं, तो एक जो संरचना बनती है उस संरचना का नाम है स्कंद। पर उस स्कंद संरचना में भी सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने में सबके सब अलग अलग हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज, हाँ ठीक है ना। अब ये स्कंद संरचना क्यों कह रहे हैं? जब सारे 100 के 100 पार्टिकल्स अलग अलग है तो फिर स्कंद क्यों नाम दिया? क्योंकि इन 100 पार्टिकल्स के बीच में आपस में एक संबंध क्रिएट हो गया है। इस संबंध के कारण को अलग अलग अभी नहीं कर पा रहे हैं, पर अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअल में तो वो अलग अलग ही है। जैसे चुंबक को अपन ने मिला दिया तो अलग अलग अभी नहीं कर पा रहे हैं, पर है तो एक्चुअल में दोनों अलग अलग ही है। बात समझ में आ रही है ना? सेम ये चीज यहाँ पे समझना, ये जो बॉन्ड बनता है इन 100 का आपस में, वो बॉन्ड बनने से जो एक रचना दिखाई देती है, वो रचना क्या कहलाती है? वो स्कंद कहलाती है। और स्कंद रचना जब भी होगी, अब ये तो मान लो 100 पार्टिकल्स थे, तो ये 100 पार्टिकल्स किसके थे? किसके थे? अणु के थे। और अणु कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। इसीलिए इसी स्कंद को अपन कहते हैं समान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति द्रव्य पर्याय। अभी समान जाति क्यों कहा है इसको? क्योंकि वहां 100 के 100 पार्टिकल्स जो हैं वो समान जाति के हैं। जाति क्यों? क्योंकि सारे पुद्गल हैं, एक जाति है ना पुद्गल उन सबकी, और वो सब समान है, इसलिए समान जाति के हैं। परंतु है एक्चुअल में, चूंकि यदि एक पार्टिकल अकेला होता तो वो तो द्रव्य, पर जब भी 2 या 2 से अधिक पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं मतलब आपस में रहते हैं एक संबंध के रूप में, तो वो जो संरचना बनती है वो अपने आप में एक पर्याय होती है। इसलिए जो भी स्कंद होगा, इसे वो क्या कह रहे हैं अपन? जो भी स्कंद होगा, ठीक है ना, वो स्कंद क्या होगा? स्कंद मतलब समान जाति द्रव्य पर्याय। बराबर? कोई दिक्कत है इसमें? इसके आप 2 भेद भी कर सकते हो स्कंद के, अभी अपन दूसरा एक और देखते हैं, ठीक है ना। ये समान जाति द्रव्य पर्याय क्यों कहा? अच्छा, ये एक्चुअल में स्कंद पर्याय द्रव्य नहीं है। द्रव्य क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वहां पे सब इकट्ठे तो हैं। यदि उनको इकट्ठे रूप में देखेंगे तो वो एक एक तो है एक द्रव्य। मान लो यहाँ पे 100 थे ना, तो 100 तो वो अपने आप में एक पर्टिकुलर एक द्रव्य है, पर जब वो आपस में मिले और मिलने पर ये जो मोबाइल चीज बनी है, अब मान लो ये मोबाइल है, तो मोबाइल में 100 पार्टिकल्स हैं, मान लो हैं तो अनंत, पर मान लिया अपन ने 100 हैं, तो अब 100 के 100 पुद्गल परमाणु अपने अपने में हैं, अलग अलग हैं, पर उनमें एक संबंध क्रिएट हो गया है, इसलिए वो यहाँ पे मोबाइल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मोबाइल अपने आप में क्या हो गया? स्कंद, पुद्गल नहीं, पुद्गल स्कंद, क्योंकि पुद्गल तो है द्रव्य, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्कंद। बराबर? अब ये जो स्कंद है, ये स्कंद अपने आप में एक पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है। नहीं, समझना इस चीज को, द्रव्य हमेशा रहता है, द्रव्य हमेशा रहता है, पर्याय बदलती रहती है। अब ये मोबाइल हमेशा रहने वाला है क्या? इसको मैं भी फेंकूं तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो हमेशा कहाँ रहा?
बात समझ में आ रही है? आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब के सब स्कंद है, और स्कंद है इट मीन्स क्या है? समान जाति द्रव्य तो है ही है। पुद्गल द्रव्य नहीं, हाँ वो पुद्गल स्कंद है ना, पुद्गल स्कंद, पुद्गल द्रव्य नहीं कहोगे आप, हाँ वो पुद्गल स्कंद है। और स्कंद अपने आप में ये चीज कह रही है, मतलब स्कंद मतलब जो हमेशा बदल जाए। क्यों बदल जाता है? वो पर्याय क्यों है? पर्याय मतलब जो बदल जाती है, ठीक है ना। तो वो पर्याय क्यों है स्कंद? क्योंकि कोई भी स्कंद जो है वो हमेशा नहीं रहता है। अब दूसरा इसमें एक और चीज समझना, ये स्कंद क्या था? ये एक संरचना बनी थी अपनी, ठीक है ना। अब ये जो पार्टिकल्स थे, अब ये पार्टिकल्स हमेशा यहां पर नहीं रहते। इसमें होता क्या है, मान लो यहाँ 100 पार्टिकल्स थे, तो 100 पार्टिकल्स में ये वाला पार्टिकल्स है, ये मान लो 90 साल तक यहाँ रहने वाला था। समझने की कोशिश करना बस, हमेशा रहते नहीं है। 90 साल बाद ये पार्टिकल चला गया, अब यहाँ कोई दूसरा पार्टिकल आ गया। तो ऐसे पार्टिकल्स में मिलना बिछुड़ना चलता रहता है, और स्कंद अपने आप में बना रहता है। ये जो स्कंद था, इस स्कंद में कितने पार्टिकल्स थे? वैसे तो अनंत थे, पर अपन मान के चल रहे हैं 100 है, ठीक है ना। अब इस 100 में कभी 90 पार्टिकल्स भी रह सकते हैं, कभी 110 भी हो सकते हैं। तो ऐसे घटना बढ़ना चलता रहता है। और इसमें जो पार्टिकल्स है वो ऐसा नहीं कि हमेशा रहने वाले हैं। ये पार्टिकल्स ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे निकल जाएं और दूसरे यहाँ पे आ जाएं, ठीक है ना। और दूसरे आने के बाद भी ये चीज ऐसी की ऐसी बनी रहे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपनी स्किन है, स्किन में क्या होता है, 21 दिन में पूरी स्किन बदल जाती है, 21 या 42 दिन में। तो चीज वैसी की वैसी बनी हुई है, और जो चीज पहले थी अब वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो चीज तो अब जा चुकी है, अब वहां पे दूसरी चीज आ चुकी है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जो भी स्कंद होते हैं उनमें लगातार बदलना बिछुड़ना चलता रहता है। ये स्कंद की क्वालिटी है। स्कंद में ऐसा नहीं कि 100 के 100 हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे। पुद्गल 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 तो एक द्रव्य है, ठीक है ना। स्कंद पुद्गल की पर्याय है। हाँ हाँ, बात समझ में आ रही है। अब जैसे आपने अरावली पर्वत देखा होगा। अरावली पर्वत पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, क्योंकि भारत के जितने भी पर्वत हैं, मेरे ख्याल से उनमें सबसे पुराना पर्वत यदि कोई है तो वो अरावली पर्वत है, ठीक है ना। अब पहले तो बहुत बड़ा था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब वो मान लो अरावली पर्वत एक स्कंद है, तो अब निरंतर उसमें समय के साथ साथ बदलाव होते 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 अब मान लो पहले 100 थे और उसमें 50 ही रह गए, बाकी 50 चले गए। बात समझ में आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि 100 के 100 ही रहे, पर 100 जो पहले थे परमाणु वो ना हो कि अब दूसरे हो जाए, पर वो चीज वैसी की वैसी बनी रहे, ये भी हो सकता है। तीनों चीज समझ में आ रही है। तीन चीज क्या क्या हो गई? पहला, नहीं स्कंद के बारे में अपन ने तीन चीजें समझी। एक तो कम भी हो सकते हैं, दूसरे ज्यादा भी हो सकते हैं, और उतने के उतने बने रहते हुए भी जो पहले थे वो हटके दूसरे वहीं के वहीं आके वैसी की वैसी रचना भी रह सकती है। तो ये स्कंद की विशेषता है। अब मान लो ये जो पेन है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसा हम लाए थे वैसा का वैसा है, पर इसमें क्या कोई चेंज नहीं हुआ? लगातार चेंज हो रहा है। अब ये जो चेंजेस है, अब इसमें जो चेंजेस है वो घटने बढ़ने रूप नहीं है। 100 पहले जैसे थे वैसे ही 100 अभी भी हैं, पर इसमें हुआ क्या है कि पहले वाले जो पार्टिकल्स थे वो अब पार्टिकल्स वैसे के वैसे नहीं है, उन पार्टिकल्स में चेंजेस हुआ है।
और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल्स वहां पे हों पर उनमें परिणमन तो लगातार चल रहा है, परिणमन मतलब बदलाव तो लगातार चल रहा है, इसलिए उनमें लगातार बदलाव होते होते पहले ये एकदम वाइट दिखता था, अब थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं उसको, पीलापन आ गया। कहीं दाग आ गया, कुछ आ गया। बात समझे? ये जब आप टेबल लाए थे तब बिल्कुल सफ़ेद हुआ करती थी और अब इसमें थोड़ी येलोनेस आ गई है, ठीक है ना? तो ये क्यों आई है? क्योंकि उन पार्टिकल्स में लगातार चेंज हो रहा है। हाँ, वो पर्याय जो भी होगी, पर्याय का नाम ही है जो बदल जाए। और ये स्कंद भी अपने आप में क्या है? ये भी एक पर्याय है। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसमें जो मुझे मेन चीज़ बतानी है ना, कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत भी नहीं, इसमें तो केवल इतनी समझने की चीज़ है कि जो अणु है वो एक परमाणु है, उसका नाम है शुद्ध पुद्गल द्रव्य, वो है शुद्ध और वो है द्रव्य। पर जब भी दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं, तो मिल जाते हैं मतलब केवल सात जब होते हैं तो उन सात होने पर उनमें एक संबंध क्रिएट हो जाता है। तो जिन परमाणुओं के अंदर आपस में संबंध क्रिएट हुआ है, संबंध होने पर भी मिलते नहीं है। अब जैसे आप में माँ बेटी का संबंध है, पर माँ बेटी का संबंध है क्या आपस में मिल गए क्या? दोनों अलग अलग हैं, पर संबंध इस प्रकार का है कि यदि आपको हल्की सी भी चोट लगेगी तो आपको दर्द होगा। तो इस संबंध होने पर यह चीज होती है, पर वो आपस में मिल जाते ऐसी चीज नहीं है। ऐसे ही ये 100 परमाणु, अब यहाँ पे तो फिर भी गैप दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे कोई गैप रहता हो ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल एकदम सटके रहते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक दूसरे मिल गए हों। पर मिले हुए दिखाई देने पर भी दूध पानी होता है, दूध पानी आपस में मिल गया, कितना मिल गया कि बिल्कुल हमें मिला हुआ दिखाई दे रहा है, उसको अलग भी हमें ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, पर एक्चुअल में देखें तो अलग अलग है कि नहीं है। आप उसमें लैक्टोमीटर डाल के देखो, वो आपको बता देगा दूध अलग है पानी अलग है। आप लेबोरेटरी में ले जाओ तो H2O अलग अलग निकाल दोगे और दूध के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग निकाल दोगे। इसका मतलब अलग अलग रहे ना, एक जैसे नहीं हुए, मिलके एक स्कंद तो बन गए, पर स्कंद बनने के बाद भी सबके सब अलग अलग हैं। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो 100 पार्टिकल्स हैं वो 100 के 100 अलग अलग हैं, पर 100 में जो आपस में बंध बना हुआ है, मतलब एक संबंध क्रिएट हुआ है, उस संबंध के कारण एक जो रचना दिखाई दे रही है उस रचना को क्या कहते हैं? स्कंद रचना कहते हैं। उस स्कंद रचना में पूरा एक अलग इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे एक और पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स एक और है, पर इस पार्टिकल्स का इन पार्टिकल्स के साथ कोई संबंध नहीं बन पाया, तो ये पार्टिकल क्या रहेगा? ये एकदम अलग रहेगा। पर यदि इसमें कोई मान लो ये जो पार्टिकल्स जो सेपरेट है, इसका इसके साथ संबंध क्रिएट हो जाता है, तो ये एक इस प्रकार की संरचना हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज हमें समझनी है। अब इसमें समझने का क्या है, इसमें किस प्रकार से मिलना बिछुड़ना होता है वो एक अलग बात है। इतना समझना कि मिलना बिछुड़ना होता है और वो बना भी रहता है। अब जैसे यह स्किन है तो पूरी की पूरी हट भी गई पर फिर भी बनी हुई है, हमें तो हटती हुई दिखाई नहीं देती, हमें तो कम दिखाई देती है। पर सांप की आप देखो, सांप की तो पूरी अलग हो जाती है पर फिर भी पूरी बनी हुई है। 10 साल बाद कोई मिलेगा तो एकदम भूल गए, एकदम चेंज हो गए। हाँ, रोज हर रोज का नहीं पता, लेकिन पर चेंजेस तो हर समय हो रहा है, समय चल रहा है। ठीक है ना। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो केवल और केवल इतनी सी है कि अणु जो है वो द्रव्य है और स्कंद जो है ये पर्याय है, बस समझने वाली बात इतनी सी है। और दूसरी समझने वाली बात क्या है कि स्कंद में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी अणु परमाणु हैं, वो सब अपने अपने में हैं, सबकी सत्ता बिल्कुल अलग अलग है, पर एक संबंध बना हुआ है, बस इतना सा समझना है। दो चीजें क्या समझने की कहीं मैंने, फिर से बोलेंगे आप? अणु द्रव्य है, उपद्रव्य और स्कंद एक पर्याय। पर्याय है, बहुत बढ़िया। और अणु का एक जैसे अणु का समूह स्कंद, स्कंद कहते हैं। हाँ, समूह है मतलब वो मिल जाते हैं क्या आपस में? नहीं, मिलते कभी नहीं है, साथ साथ
साथ साथ रहते हैं, इसलिए उनमें एक संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, बात समझ में आ रही है? अब जैसे अपन को कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो आपस में मिल जाती हैं, जैसे हम दूध को पानी में मिला देते हैं, पर हम सोचे कि इसके गाल में हम कुछ ऐड कर दें तो कुछ हो पाएगा? तो क्यों नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे संबंध नहीं बन पा रहा है। अब यदि ये है रुक्ष, रुक्ष मतलब कठोर, सूखा, अब यहाँ पे यदि कोई चिकनी चीज़ लगा दें तो उनमें एक बंध बन जाएगा। अब वो यहाँ पे रह जाएगी। मान लो यहाँ गीला पानी लगा दे अपन, या फिर कोई क्रीम, तो फिर वो यहाँ रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? पर यहाँ पे अपन धूल लगाएं तो वापस नीचे गिर जाएगी, उनमें संबंध नहीं बन पाएगा। तो ये संबंध कैसे बनता है समझ में आ रहा है? स्निग्ध और रुक्ष आपस में मिलते हैं, पर समान परमाणु मिलेंगे तो नहीं बनेगा, असमान होना चाहिए। उसमें भी बहुत उसकी वो गणित वो है, वो पूरी एक साइंस है, वो किस प्रकार से बंद होता है। पर वो बंद हम करते हो ऐसा नहीं है, वो अपनी योग्यता के अनुसार होता है। ये लिख लो, परमाणुओं में जो भी स्कंद परमाणु आपस में बनते हैं वो अपने अकॉर्डिंग हम बना सकते हो ऐसा नहीं है, वो अपनी योग्यता से बनते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन है लिखवाने का, ये क्यों लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब ये मोबाइल मैंने बनाया हो ऐसा नहीं है। क्यों? ये अपनी स्वतंत्र योग्यता से सारे परमाणु मिले हैं। अब हम सोचते हैं कि हमने बनाया, यही तो कर्तृत्व बुद्धि है। बात समझ में आ रही है? स्कंद के जो परमाणु हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार मिलते हैं, बिछुड़ते हैं। वो हमारे मिलने बिछुड़ने से नहीं मिलते बिछुड़ते, वो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग चलता है पूरा काम। अब थॉमस एडिसन को अपन लें, ठीक है ना, उसने बल्ब बनाया तो 99 बार क्यों फेल हो गया? मान 99 100 बार में बल्ब बना, मान एक्चुअल में वो मिला ही नहीं रहा था, पर 99 बार जो भी परमाणु मिले वो संबंध क्रिएट नहीं हो पाया उनमें। हाँ ठीक है ना, एक्चुअल में वो कहा जा रहा है कि उसने साथ रखे या फिर करा, मिलाया, बनाया, जो भी ये कहा जा रहा है, एक्चुअल में उसने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअल में हुआ क्या है, आपस में 100 परमाणु वहां पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने पर 99 बार तक उनमें संबंध नहीं बन पाया और 100 बार में संबंध बन गया, और जैसे संबंध बना तो वो एक बल्ब का रूप में आ गया, क्षेप में वो चालू भी हो गया। अब नाम किसका हो गया? नाम हो गया थॉमस एडिसन का। पर थॉमस एडिसन ने क्या किया? ना तो उसने मिलाया है, क्योंकि मिला नहीं सकते। क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि मिलाने के लिए आपको उसको टच करके लाना पड़ेगा, जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच नहीं कर सकता, छूता हो ऐसा नहीं है। तो फिर हम तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि छू रहे हैं, कि चीज दिखाई दे रही है, पर एक्चुअल में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाता हो वो चीज नहीं है। ठीक है ना, केवल ये छूते हुए या फिर ये स्कंद वाले जो भी चीजें हैं ना, ये हमें मिलती हुई सी दिखाई देती हैं, छूती हुई सी दिखाई देती हैं, पर मिल नहीं जाती, सब अपने अपने में। और ये साइंटिफिकली सत्य है। साइंस देखोगे आप, अब आप साइंस की तरफ से देखो ना, आपने अभी H2O को आपने मिलाया तो वो एक पानी बन गया, पर H2O में H बिल्कुल अलग है और O बिल्कुल अलग है। आप उन दोनों को कभी नहीं मिला सकते। H2O अपने आप में एक लिक्विड के रूप में हमें वो जल दिखाई दे रहा है, पर वहां पर H सेपरेट है, O सेपरेट है, वो कभी भी आपस में मिले नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड में दोनों में कार्बन है, ऑक्सीजन है। हाँ, लेकिन एक में 2 ऑक्सीजन होने से उसके गुण और वो अलग हो गए। ठीक है ना, वो एक अलग पर्याय बन गई।
और ये एक अलग पर्याय है। अब O2 तो ऑक्सीजन हो जाता है, और O3 जैसे ही होगा तो ओजोन हो जाएगा, तो बिल्कुल पर्याय बदल गई। ओजोन तो हाँ ठीक है ना। करती है बॉडी अब को ऑक्सीजन। है तो O ऑक्सीजन है, O के यदि 2 परमाणु मिलेंगे तो ऑक्सीजन बढ़िया अपने लिए प्राणवायु बन गई, और जैसे ही 3 हुए तो वो एकदम घातक चीज हो गई। तो ये परमाणु अपने हाथ में नहीं कि अपन उनको बनाएंगे या फिर बिगाड़ेंगे, वो अपनी योग्यता से होते हैं। ठीक है ना। पर जैसे ही वो 1 से 2 या 2 से 3 होते हैं, ऑटोमेटिक वो स्कंद बन गया, और स्कंद मतलब वो खुद अपने आप में एक पर्याय है। ओजोन एक अलग पर्याय है और ऑक्सीजन एक अलग पर्याय है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ये साइंस है। पर इस साइंस में हमें समझना क्या है? इसमें समझना ये है कि उनको मिलाना बिछोड़ना ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सेपरेट अपने अपने आप से हो रही हैं चीजें, और हम अपने ऊपर करते तो लेते हैं। करते तो मतलब अज्ञान करते हैं कि ये किसने किया, ये हमने किया। हो रहा है अपने आप, मिल रहा है अपने आप, चीज बन रही है अपने आप। चीज मतलब जो भी स्कंद बन रहा है वो अपने आप बन रहा है, और हम क्या मान रहे हैं कि हम बना रहे हैं। रोटी किसने बनाई? रोटी किसने बनाई? अब रोटी मान लो, रोटी जो एक रोटी है वो एक 100 पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, तो वहाँ 100 के 100 पार्टिकल्स अपनी योग्यता से वहाँ आए हैं। उन पार्टिकल्स में ऐसा बदलाव हुआ है कि वो फूल गया, फिर वो पिचक गया, फिर वो मुलायम हो गया, फिर वो मतलब जो भी चीज़ें हो रही है उसके अंदर, ये उसकी योग्यता है। पर हम क्या सोच रहे हैं? यही तो हमारी प्रॉब्लम है। अब इसमें भी हमें देखना है। अब आप ये जो सोच रहे हो ना, हाँ, अभी देखो, अभी अपन ने समान जाति की बात करी, अभी अपन असमान जाति की ही बात करेंगे। ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि ये हाथ इधर से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ नहीं। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एक एक परमाणु बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपनी योग्यता से निरंतर बदल रहा है, और बदलते बदलते कभी इधर होता है, कभी उधर चला जाता है, कभी वहां जाता है, कभी यहां जाता है। वो उसकी स्वतंत्र योग्यता है कि वो कहां जाएगा। हम यहां से यहां रखते हैं, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल हम कुछ नहीं कर रहे। अभी अपन समान, ये तो अपन समान जाति की बात करी कि हमने रोटी में कुछ नहीं किया। ठीक है ना। रोटी हमने बनाई क्या? यदि आप बनाते हो तो हमेशा फुला दो। एक सी रोटी क्यों नहीं बनती फिर? ठीक है ना। यदि आप रोटी बना सकते हो, मिट्टी की रोटी बना दो। आटे की क्यों बनाई? क्योंकि बनती आटे की है। बात समझ में आ रही है ना। उनमें जिस प्रकार की योग्यता होगी उस अकॉर्डिंग काम होगा। हम चाहें कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर लें तो वो चीज नहीं होती है, और अपने अकॉर्डिंग होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे ये स्कंद अपने आप मिलते हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम मिला रहे हैं। तो यही तो हमारी प्रॉब्लमेटिक चीज है, यही तो अज्ञान है। और अज्ञान ही क्या है? हमारे दुख का कारण है। अब हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं मिला, ऐसा क्यों नहीं मिला। आप परेशान होते रहो, क्योंकि ये तो ऐसा मिलना ही था। बात समझ में आ रही है? हम जबरन परेशान होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी अपन ने समान जाति की बात करी, इसे अपन असमान जाति की बात करेंगे, फिर एक्चुअल में चीज देखेंगे। हाँ, अगली क्लास अपन 10 लक्षण के बाद में करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय।